Welcome to my YouTube channel Bible तफसीर. This is the 11th video of Genesis. ये पैदाइश की किताब के सिलसिले में 11वीं वीडियो है. पैदाइश बाब 10. इस बाब में कौमों के आगाज़ व इब्तदा का बयान है. फिर भी शायद सिवाय यहूदियों के कोई कौम नहीं जिसका इत्माद हो कि इन 70 से चश्मों में से कौन सा सरचश्मा है जिससे हमारी नदियाँ जारी हुई थी. चूँकि कोई रिकॉर्ड रूदादे मौजूद नहीं, इसलिए बताया नहीं जा सकता कि दुनिया की कौमें किस तरह खल्त-मल्त हुईं, उन पर क्या क्या इनकलाब आए, कितना अरसा बीत गया, ज़मीन के मौजूद बासियों का सलबी हसबनामा क्या है, यहाँ दर्ज है. याफत की औलाद हम अगर देखें आयत 2 से 5 में तो हमें याफत की औलाद नज़र आती है. फिर आयत 6 से 20 में हाम की औलाद, और उसमें ख़ास कर ज़िक्र जो है वो नमरूद का है 8 से 10 आयत में. फिर आयत 21 से लेकर उसकी बाद की आयत में सिम की औलाद हमें नज़र आती है. याफत की औलाद को कौमों के जजीरों का मालिक ठहराया गया. ये जजीरे उनमें तकसीम कर दिए गए. यहूदिया से परे के समंदर के सारे मकामात को जजीरे कहा गया है. अगर यिर्मयाह 25-22 में देखें तो ये बात हमें इस वादे को समझने की तरफ मतवज्जा करती है कि जजीरे उसकी शरीयत का इंतज़ार करेंगे. यसाया 42:4 में देखें, यानी गैर कौमें मसीह पर ईमान लाएंगी. यहाँ जो बात देखने के काबिल और फ़ायदा मंद है वो है नमरूद का हाल, जो आयत 8 से 10 में है. नमरूद ने अपने पड़ोसियों पर गलबा पाने की ठान रखी थी. तूफ़ान से पहले जो रूह जब्बारों में को तहरीक देती थी अब उसमें बहाल हो गई थी. नमरूद एक शिकारी सूरमा था. उसने शिकार ही से आगाज़ किया और शिकारी के बायस वो एक ज़रबुल मिसाल बन गया. बाज़ उलमा का ख्याल है कि वो शिकार से अच्छा काम लेता था. उसने मुल्क से जंगली दरिंदों का खात्मा कर दिया जो वहाँ कसरत से पाए जाते थे और लोगों को तंग करते थे. नमरूद एक अजीम हुक्मरान था. उसकी बादशाही मुल्क सनार में बाबल से हुई. उसने किसी न किसी तरह चालबाजियों या हथियारों की मदद से कुव्वत हासिल कर ली और एक बादशाही की बुनियाद डाली. नमरूद और उसके आसपास के लोगों ने यह काम शुरू किया और बहुत जल्दी दूसरी कौमों ने भी अपनी मुश्तरका मुहाफ़ज़त और बहबूद की खातिर एक सरदार के मुत्तहद होना सीख लिया. बादशाही कायम करने का आगाज़ जैसा भी हुआ दुनिया के लिए बरकत साबित हुआ, क्योंकि जिन दिनों इसराइल में कोई बादशाह ना था, क़ज़ात की किताब में अगर देखें 17:6 में, तो सारे इंतज़ामात वाकई बिगड़ जाते हैं. नमरूद एक बड़ा मेमार भी था. बाबल की तामीर में तकरीबन वही माहिर तामीरात था और वहीं उसने अपनी बादशाही शुरू की. लेकिन जब ज़ुबानों में इख्तलाफ पड़ने से उसका ये मंसूबा नाकाम हो गया कि नूह के सारे बेटों पर हुकूमत करे, तो उसी मुल्क से निकल कर वो असूर में आया आयत 11 में, और नैनवा वगैरह शहर जो आबाद किए. कनान की औलाद का बयान, उसकी नस्ल से पैदा होने वाले ख़ानदानों और कौमों का और उस सरजमीन का बयान जहाँ वो आबाद हुए. वो बहुत खुशगवार जगह थी. कनान को सिम और याफत से बेहतर ज़मीन मिली, ताहम उनका हिस्सा बेहतर है क्योंकि वह बरकत के वारिस हैं. सिम की औलाद के इस बयान में दो बातें ख़ास तौर से काबिल तवज्जो हैं. सिम के बारे में बयान आयत 21 में हमें सिम का सिर्फ नाम ही नहीं बताया गया बल्कि वो दो लक़ब भी बताए गए हैं जिनसे उसकी ख़ास पहचान होती है. वो तमाम बनी इब्र का बाप था. इब्र उसका पड़पोता था, लेकिन उसे तमाम बनी इब्र का बाप क्यों कहा गया है? बनी अरफकस्त या बनी सिला का बाप क्यों नहीं कहा गया? शायद इसीलिए कि इब्राहिम और उसकी नस्ल जो अहद की कौम थे वो इब्र से इब्रानी कहलाएं. इब्राहिम इब्रानी, पाक ज़ुबान भी इसी से इब्रानी कहलाती है. मालूम होता है कि जब बाबल्स के मकाम पर ज़ुबानों में इख्तलाफ पड़ा तो उसने अपने ख़ानदान में इस ज़ुबान को कायम रखा. ये खुदा की मेहरबानी और रहमत का ख़ास निशान ठहरी. जब इल्हाम से लिखने वाला सिम को ख़ास लक़ब देता है तो वो उसे तमाम बनी इब्र का बाप कहता है, जबकि हाम को कनान का बाप कहकर आख कर दिया गया. हालांकि इसके बहुत से बेटे थे, मगर सिम को इब्र का बाप कहकर सरफराज किया गया, हालांकि उसके भी बहुत से बेटे थे और उसी की नस्ल को बरकत मुंतकिल हुई. नेकी ही हकीकी अज़मत है. वो याफत का बड़ा भाई था. मुक़द्दस मोरख ने ये बात इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए लिखी
کہ سم تمام بنی ابر کا باپ تھا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یافت کی نسل کو ہمیشہ کے لیے کلیسیا سے خارج سمجھا جائے۔ اس لیے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ یافت کا بڑا بھائی تھا، صرف پیدائش کے لحاظ سے نہیں بلکہ برکت کے لحاظ سے بھی، کیونکہ اسے سم کے ڈیروں میں بسنا تھا۔ Thanks for this video. Keep supporting.